आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अभी एसएससी सीजीएल मेंस का रिज़ल्ट आया है 2024 का। इसमें कई सारे लोग कह रहे हैं कि स्कैम हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक चीज़, एक एक सिंगल सिंगल चीज़ का प्रूफ देने वाला हूँ कि एक जो 278 मार्क्स वाला बंदा बंदा था 18 मार्च वाला, 18 जून वाला, 18 जनवरी वाला, वो कैसे सिलेक्ट हो गया वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये जो विदहेल्ड कैंडिडेट हैं, इनकी लिस्ट का क्या फंडा है ये भी आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सेफ़ है, आप सेफ़ हैं या फिर एसएससी सेफ़ है, ठीक है। एक एक चीज़ बिल्कुल आपको डिटेल में देखनी है और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा बड़ी वीडियो ना रखूं। तो पहले तो मैं आपको कुछ एसएससी की स्मार्टनेस के बारे में बता देता हूँ। देखो क्या हुआ था कि जब इनको कोर्ट केस किया अभिनय सर ने करा था, तो इसको रिवाइज्ड रिज़ल्ट देना पड़ा, जिसमें इसने 500 कैंडिडेट जो थे उनके नाम एक्स्ट्रा में दे दिए थे, ठीक है। अब इससे एसएससी को क्या हुआ कि बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि उसकी पूरी बहुत सारी प्रोसेस फिर से करनी पड़ी, एक एक बंदों को छांटना पड़ा, कईयों को डिस्क्वालीफाई करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे उसको करना पड़ा, तो जिससे उसके बहुत सारा मैन पावर भी लगी थी और मनी भी लगी थी, सब कुछ लगा था। तो अब इसने क्या किया, सबसे पहले तो क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे मेंस का जो एग्ज़ाम था उसमें गलत दे दिए। तो अब उससे क्या होता है, जैसे किसी के समझिए आप कि 330 नंबर है, 340 नंबर है, 350 है मान लो, ठीक है। और उसको भी पता है कि ये वाला क्वेश्चन सही है या फिर सही हो सकता है, तो उसे पता है कि मैं 100 रुपये सिर्फ बॉल लगाऊंगा और मेरे मार्क्स 4 नंबर बढ़ सकते हैं, ना भी बढ़े तो भी बहुत अच्छी पोस्ट वैसे भी मिलने वाली है, ठीक है। समझ रहे हैं आप। और समझिए किसी के कम है, समझो किसी के 318 हैं, 311 हैं, उसे पता है कि ये दो क्वेश्चन सही हो सकते हैं और ये सही हो गए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले ये लग रहा था। तो वो क्या करेगा, वो तुरंत कहेगा अरे 100 100 रुपये क्या, 200 रुपये लगा दो आराम से। तो वो 200 रुपये आराम से लगा देगा और ठीक है सिलेक्शन ले लेगा। उसे ऐसा लगेगा कि जब इसके मार्क्स मिल जाएंगे सिलेक्शन हो जाए, जबकि अगर उसे ये पता भी होगा कि इस पे लोग लगा चुके हैं, रिपोर्ट लग कर चुके हैं इन क्वेश्चन की, तो भी वो करेगा, क्योंकि वो सोचेगा अपनी तरफ से तो सेफ़ हो जाए, क्योंकि मेरे तो मार्क्स बढ़ेंगे ही ना, इसलिए वो उस पर लगा देगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इससे एसएससी ने कितना पैसा कमाया है। अब आपको लग रहा था कि एसएससी ने गलती से ऐसी गलती करी होगी, जबकि ये गलती उसने जानबूझ के करी है, ठीक है। उसने जानबूझ के ऐसी गलती करी है मुझे लगता है, क्योंकि सिर्फ अगर 2 पेपर बनाए हैं उसने 2 दिन के, उसमें ही उसने इतनी सारे क्वेश्चन गलत करे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आ, उसे पैसा चाहिए था, कमाना ही होगा पैसा तभी करे होंगे, ठीक है। तो एक तो ये बात है, तो ये है इसकी स्मार्टनेस। अब दूसरी चीज़, अब ये यहाँ पे भी नहीं हारा, यहाँ पे भी ये इतने में भी चुप नहीं बैठा, ये तो मनी की बात हो गई थी, ठीक है। मनी का बात, मैन पावर का भी यूज़ करवाया आपने तो मैन पावर का भी इसने खेल किया है। इसने क्या किया कि ये जो 500 स्टूडेंट कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा में आए थे ना, लिया गया था बाद में, इनके साथ इन्होंने क्या किया कि आप ये जो विद हेल्ड वाले कैंडिडेट की लिस्ट देखेंगे ना, लगभग 90% जो वो 500 वाले थे, 90% मतलब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 90% मतलब 450, तो 450 जो है ऑलमोस्ट उतने के नाम इस विद हेल्ड में हो जाएंगे, पता है आपको। तो ये क्या है, ये गेम है, ये खेल है जो एसएससी ने खेला है, जो उसकी मैन पावर वेस्ट करवाई गई, जो उसकी मनी वेस्ट करवाई गई उसके चक्कर में। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ स्कैम का क्या सीन है। क्या एसएससी इतना बेवकूफ़ है कि वो इतने सारी उस पर केस लग चुके, इतनी उसकी मेहनत भी लगी हर चीज़ में, फिर भी वो इतनी गलती कर देगा कि रिज़ल्ट में भी इतनी गलती कर देगा, फाइनल रिज़ल्ट में, कि फिर से उस पर कोई केस ठुके, फिर से उसको कोई सा रिवाइज्ड रिज़ल्ट देना पड़े, फिर से उसकी मेहनत लगे, ऐसा। तो वो भी मैं आपको सीन बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं वो वाला मार्क्स बता देता हूँ। जिस बंदे का एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें रवि गुप्ता नाम है शायद, है ना, वो निकाल, ये है भाई रवि गुप्ता, ठीक है। ये बहुत वायरल हो रहा था कि इसके 278 मार्क्स हैं 18 तारीख की शिफ्ट में। तो फिर इसका कैसे हो गया, जबकि कौन सी शायद B03 पोस्ट मिली है इसको, मैंने देखी है, चेक भी किया, जबकि ये ओबीसी का बंदा है और ये क्वालिफाई करा गया है यूआर में। अब इसका मैं सीन बताता हूँ कि इसको स्कैम क्यों नहीं कह सकते। देखो एक चीज़ ये है कि एसएससी ने बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस के मार्क्स, क्वेश्चंस को चेंज किया है, जिसके मार्क्स उसने सबको दिए हैं, और कई सारों के ऑप्शंस चेंज करे हैं, ठीक है। तो इसलिए कई 18 वालों के मार्क्स सिर्फ बड़े ही नहीं है भाई, कम भी बहुत हुए हैं। आपको बता दूं कि कम भी बहुत हुए हैं 18 वालों के मार्क्स भी, ठीक है। अब इसके बड़े क्यों हैं, इसके इसलिए बड़े हैं, इसने जो क्वेश्चन सही किए होंगे 278 मार्क्स हैं, उसमें एसएससी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की होगी, बिल्कुल बराबर उत्ते पड़े होंगे, ठीक है। जो बाकी के क्वेश्चन है जो इसने गलत करे हैं, इसकी किस्मत देखो आप, इसने सिर्फ वही क्वेश्चन गलत करे जो एसएससी ने सही करे हैं, मतलब जिसके मार्क्स एसएससी ने सबको दिए हैं। तो इसके साथ क्या सीन हुआ है कि इसको बहुत सारे मार्क्स, बहुत सारे का मतलब होता है कि 32 36,
शायद 9 या 10 क्वेश्चन के मार्क्स इसको एक्स्ट्रा में मिले हैं, किसी के क्वेश्चन चेंज होने की वजह से या फिर किसी के सबको मार्क्स देने की वजह से इसके 9 या 10 क्वेश्चन में मार्क्स बढ़े हैं। 9 या 10 का मतलब क्या होता है कि 9 4 36 या फिर 40 मार्क्स के करीब इसके बढ़े हैं, जो कि सारे इसने गलत कर दिए थे। ये सारे इसने गलत कर दिए होंगे, ऐसा हुआ होगा केस, और ऐसा हो सकता है, इसमें कोई भी कोइंसिडेंस की बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इतने सारे क्वेश्चन थे और इतने सारे जब एसएससी ने सही करे हैं तो ऐसा बिल्कुल केस बन सकता है कि 9-10 क्वेश्चन इसके सही हो गए हों, क्यों नहीं हो सकते, सॉरी गलत हो गए हों, और वही वाले गलत हुए हों जिसके मार्क्स एसएससी ने दिए हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन कई सारे तो ऐसे हैं जो सच में बहुत टफ थे, जो लोगों ने किए नहीं है। मैं खुद पेपर दे के आया हूँ, तो मेरे भी मार्क्स बहुत सारे बढ़े हैं। तो मेरे भी मार्क्स बढ़े हैं, इसका मतलब ये है कि जो मैंने क्वेश्चन किए नहीं या फिर गलत किए वो टफ़ी क्वेश्चन थे, तो उसके मार्क्स बढ़े हैं। तो ऐसे ही इसके साथ सीन हुआ है। तो इसके जैसे 36 या फिर 40 मार्क्स एक्स्ट्रा में अगर हो गए होंगे तो उसके बाद इसका स्कोर कितना पहुंच गया होगा। हम 40 मार्क्स लेके चलते हैं एवरेज में, तो इसके मार्क्स बढ़ गए होंगे लगभग 328 हो गए होंगे, ठीक है, सिर्फ ये मार्क्स से, बोनस मार्क्स से। अब नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा। अब नॉर्मलाइजेशन आप समझ रहे हैं कि कितना भयंकर हुआ है, ठीक है। तो जितने भी मार्क्स, अब 20 मार्क्स का भी अगर हुआ होगा तो भी ये कितने पे पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा 48 पे, 348 पे। तो इसलिए इसको अच्छी पोस्ट मिल गई है। तो इसको मैं स्कैम तो नहीं कहूँगा, एक तरीके से, एक नज़रिए से आप देखेंगे तो ये स्कैम नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन के मार्क्स इसको मिले हैं वो क्वेश्चन के मार्क्स बाकी भी सारे कैंडिडेट को मिले हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी को मिले हैं। लेकिन ये हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका लक ही ऐसा था कि इसके वो सारे क्वेश्चन गलत थे जिसके एसएससी ने फ्री में मार्क्स दिए हैं। तो ये सीन है। तो इसमें तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि इस बंदे की वजह से आप केस करो एसएससी पे, मतलब इस बंदे की वजह से आप पकड़ो एसएससी को, ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि इसको वही मार्क्स मिला है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज़ और बोली थी, मतलब अभी थोड़ी देर पहले, कि एसएससी इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता है ना कि वो फिर से गलती करे। अब इसने क्या गलती नहीं करी है जिस वजह से इस पर केस होगा या कुछ भी आप कर लो तो अब कुछ नहीं होने वाला, वो मैं आपको बताता हूँ सीधा फंडा। फंडा ये है कि इसने क्या किया है कि जितने भी क्वेश्चन पे लोगों ने वो ठोका है कि गलत हो सकते हैं, वो सारे इसने सही कर दिए, सभी के सब सही कर दिए। अब जब सभी के सभी इसने सही करे हैं तो एवरेज तो उसी वजह से बढ़ा है। 20 तारीख वाले भी कई सारे सही करे हैं, ऐसा नहीं है 18 वाले, 20 तारीख वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन सही करे हैं इसने, ठीक है। तो उस वजह से एवरेज बढ़ा है हर शिफ्ट का, 18 वालों का भी 20 वालों का भी। 18 वालों का शिफ्ट 18 वालों का एवरेज फिर और ज़्यादा कम हो गया है। एवरेज ओवरऑल जो एवरेज रहता है वो 20 तारीख वालों के शिफ्ट के एवरेज के मुकाबले कि नॉर्मलाइजेशन ही इतना ज़्यादा हो गया, करना पड़ा 18 तारीख वालों को। समझे, मैं फिर से बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसने 18 तारीख और 20 तारीख दोनों को दबा के बोनस मार्क्स दिए हैं पहले, ठीक है। जब मार्क्स इतने सारे दिए हैं तो जो टॉप 1% को लिया जाता है ये देखने के लिए कि शिफ्ट का एवरेज क्या है, टॉप 1% को सिर्फ लिया जाता है नॉर्मलाइज करने के लिए मार्क्स को। तो जब इन्होंने 20 तारीख के टॉप 1% लिए मार्क्स बढ़ाने के बाद और 18 तारीख के टॉप 1% लिए, तो इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हो रही होंगी मार्क्स में, क्योंकि 18 तारीख वालों का पेपर टफ था, सीधी बात है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एसएससी की ओवर स्मार्टनेस ये है कि इसने क्वेश्चंस को सही ही किया है, मतलब ऐसा नहीं किया होगा कि कोई बंदा ऑब्जेक्शन उठा दे कि ये क्वेश्चन तो गलत था और आपने इसको गलत ही रहने दिया है, मतलब आपने इसका कुछ किया नहीं है। तो उसने सही क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन जो भी थे, उसने सभी क्वेश्चन के मार्क्स सबको दे दिए हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऑब्जेक्शन आप उठाएंगे तो उससे इस रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा। आगे के पे शायद पड़ जाए, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है। और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं एकदम जेन्युइन है, आप एक बार सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ गलत कमेंट करने वाले हों, अगर आप एजिटेटेड हो रिज़ल्ट से, ठीक है, तो आप कुछ गलत अगर कमेंट करने वाले हैं तो एक बार सोच लें कि जो मैंने बोला है वो क्या मैंने गलत बोला है, ठीक है। सो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।